हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मैथ के संख्या चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे कि संख्या क्या है। सबसे पहला है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो ये एक प्राकृतिक संख्या हो गई। अब देखेंगे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर ली जाती है तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। इसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं। तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। सम संख्या, इवन नंबर। दो से विभाजित होने वाली इस प्राकृत संख्या को सम संख्या कहते हैं। जितनी भी प्राकृत संख्या होगी और वो दो से डिविजल होंगे तो उसे सम संख्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। विषम संख्या, ऑड नंबर। दो से विभाजित नहीं होने वाली प्राकृत संख्या को विषम संख्या कहेंगे। और जो संख्या दो से विभाजित नहीं होगी और नहीं होगी वह प्राकृत संख्या विषम संख्या कहलाएगी। जैसे 1 3 5 7 8 7 9 11 डैश डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। जब पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जब पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटिव से डैश डैश -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। शून्य न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। शून्य न तो ऋणात्मक संख्या कहलाता है और न ही धनात्मक संख्या कहलाता है। अभाज्य या रूट संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य या रूट संख्या वैसी संख्या जिनके एक और स्वयं के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनके एक और स्वयं के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 इत्यादि। नोट, दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो रूट संख्या भी है और दो से ही रूट संख्या शुरू होती है। दो ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या एवं रूट संख्या दोनों ही कहलाती है और रूट संख्या की शुरुआत दो से ही होती है। दो के अलावा और सभी रूट संख्याएं विषम संख्या है, लेकिन सारी विषम संख्या रूट संख्या नहीं होती है। दो के अलावा और भी सारी संख्याएं हैं जो रूट संख्या कहलाती है, रूट विषम संख्या कहलाती है, लेकिन सारी विषम संख्या रूट संख्या नहीं होती है। कोप्राइम नंबर, सभाज्य संख्या। कोप्राइम नंबर सभाज्य संख्या वैसी दो संख्याएं सभाज्य संख्या कहलाती वैसी दो संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सभाज्य संख्या कहलाती है। वैसी अभाज्य संख्या जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 9 और 16 के बीच सिर्फ एक ही आएगा, 4 और 15 के बीच सिर्फ एक आएगा, 80 और 81 के बीच सिर्फ एक आएगा। इसी तरीका से और भी नंबर रहेंगे जो कि इत्यादि लिख दिया गया है। आगे डिविजल नंबर यानी भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिनके एक और स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 15 20 25 30, इस तरीका से ये सभी भाज्य संख्या कहलाती है। कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या। वैसी संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है उसे यौगिक संख्या कहते हैं। एक न तो रूट संख्या है और न ही अभाज्य संख्या और न ही यौगिक संख्या। यौगिक संख्या सम या विषम संख्या हो सकती है।
रेशनल नंबर परमेय संख्या वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो परमेय संख्या कहलाती है, जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होती है, जैसे 4/5, 5/1, 1/2 इत्यादि। इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या वैसी संख्या जो परमेय संख्या नहीं है अपरमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो परमेय संख्या नहीं होती है वह अपरमेय संख्या कहलाती है, अर्थात वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं हो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो परमेय संख्या नहीं है अपरमेय संख्या कहलाती है, अर्थात वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं हो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 का मान होता है 1.414, पाई का मान होता है 3.141। ये सभी अपरमेय संख्या कहलाती है। लेकिन पाई का मान 22/7 एक परमेय संख्या होती है। पाई का मान 22/7 एक परमेय संख्या होती है, परंतु पाई का मान एक परमेय संख्या होती है। रियल नंबर वास्तविक संख्या रियल नंबर वास्तविक संख्या सभी परमेय तथा अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है तथा इनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। वास्तविक संख्या सभी अपरमेय तथा परमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है और वास्तविक संख्या का जो वर्ग होता है वो हमेशा धनात्मक ही होता है। चक्रीय संख्या यानी साइक्लिक नंबर यह n अंकों की एक संख्या है जिसे 1 से लेकर n तक की किसी संख्या से गुना करने पर उनका गुणनफल उन्हीं के अंकों के में बना होता है और ये अंक उसी क्रम में होते हैं और सक्रिय संख्या कहलाती है। चक्रीय संख्या में जिस अंक का रहेगा उसी अंक से उसको गुना करेंगे तो वही अंक का बना हुआ वो मिलेगा, जैसे कि 2 × 14285 में गुना किए तो 414,582 यानी कि 2,85,714 आया। ये इसी संख्या से मिलकर बना हुआ है जो कि हम एग्जाम्पल में दिए हैं। एग्जाम्पल की संख्या से ये मिलकर बना हुआ, ये भी एग्जाम्पल की संख्या से मिलकर बना हुआ। ये सभी संख्या एग्जाम्पल से ही मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे साइक्लिक नंबर कहते हैं। यानी 1 से लेकर n तक की जो संख्या होती है उनके गुणनफल में से ही वह संख्या बना होता है। परफेक्ट नंबर यानी परफेक्ट नंबर पूर्णकालिक नंबर संख्या यदि किसी संख्या n के सभी भाजकों का योग n को छोड़कर दिए गए संख्या n के बराबर होता है, इसी संख्या को पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। जैसे 28, 496, 8128 इत्यादि। तो संख्या 1 के भाजक 1, 2 और 3 होती है तो 6 से 1, 2, 3 बराबर 6 पूर जाती है। इसलिए इसी प्रकार से 28 का दिया हुआ, इसी प्रकार से 496 का, इसी प्रकार से 8128 का दिया, इसी प्रकार से 1016 का भी दिया हुआ है। नोट यदि संख्या पूर्णकालिक संख्या है तो स्वयं सहित इसके सभी भाजकों के विलोम का योग 2 होता है। यदि संख्या पूर्णकालिक संख्या है तो उसके सहित इसका जो विलोम होता है सही भाजकों का विलोम का योग 2 आएगा। जैसे कि 28 के भाजक 1, 2, 4, 7 और 14 है तो इसका विलोम हो जाएगा 1/1, 1/2, 1/4, 1/7, 1/14 और 28 का 1/28। सभी का एलसीएम 28 आ गया तो 1 से लगाया तो 28 बार में 28 आया, 2 से लगाया तो 14 आया, 4 से लगाया 7 में तो 7 आया, 7 से 4 बार में तो 4 आया, 14 दूना 28 तो 2 आया, 28 का 28 तो 1 आया। जोड़ के 56 में 28 आया, 28 दूना 56 तो आंसर। कॉम्प्लेक्स नंबर मिश्रित संख्या 2 बराबर a + ib की तरह संख्या मिश्रित संख्या कहलाती है, जहाँ a और b वास्तविक संख्या तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 और i बराबर √1 होता है। किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होती है, जैसे कि -2 का वर्गमूल -√3 इत्यादि। अर्थात a + i बराबर 4 × 5i तब 4 + 5i। एडिटिव एंडिटी एगात्मक तत्सम यदि a + 0 बराबर a तथा शून्य को एगात्मक तत्समक कहते हैं। यदि a + 0 बराबर a तो a
तो अतः शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। एडिटिव इन्वर्स योगात्मक प्रतिलोम, यदि a प्लस माइनस ए बराबर 0 तथा a और माइनस ए को एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे 2 प्लस माइनस 2 बराबर 2 माइनस 2 बराबर 0, इसलिए 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2 होगा। मल्टीपल आइडेंटिटी गुणात्मक तत्समक, यदि a इंटू 1 बराबर a अतः 1 को गुणात्मक तत्समक कहेंगे। जैसे a गुने 1 बराबर a, 3 गुने 1 बराबर 3। मल्टीपल इन्वर्स गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम, यदि a इंटू बी बराबर 1 तथा a और b को एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। जैसे 2 इंटू 1/2 बराबर 1, तथा 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 है। संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु जो कि हम देखते हैं। संख्या, ऐसी संख्या जो अभाज्य एवं सम हो केवल दो है। ऐसी संख्या जो अभाज्य एवं सम हो केवल दो है। संख्या एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। संख्या एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। वे दो क्रमिक संख्या है अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती है। वे दो लगातार संख्या अभाज्य संख्या है जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5 और 9 के बीच में, 5 और 7 के बीच में सिर्फ 6 जो आएगी एक सम संख्या होगी। 3 और 5 के 4 जो आएगी एक सम संख्या होगी। 11 और 13 के बीच में जो 12 जो आएगी एक सम संख्या होगी। इसी तरीके से 9 और 11 के बीच में एक जो नहीं 9 नहीं होगा क्योंकि वह अभाज्य संख्या नहीं है। 4 नंबर पॉइंट, सही प्राकृत संख्या पूर्ण पूर्णांक परमेय एवं वास्तविक संख्या होती है। सही प्राकृत संख्या पूर्ण पूर्णांक परमेय एवं वास्तविक संख्या होती है। सही प्राकृत संख्या पूर्ण पूर्णांक परमेय एवं वास्तविक संख्या कहलाती है। सही पूर्ण संख्या पूर्णांक परमेय एवं वास्तविक संख्या कहलाती है। सही पूर्ण संख्या जो होती है वो पूर्णांक परमेय एवं वास्तविक संख्या कहलाती है। सही पूर्णांक संख्या परमेय एवं वास्तविक संख्या कहलाती है। सही पूर्णांक संख्या परमेय एवं वास्तविक संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक परमेय एवं अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सभी पूर्णांक परमेय तथा अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अभाज्य यानी रूढ़ एवं यौगिक सम तथा विषम संख्या होती है। अभाज्य यानी कि रूढ़ एवं यौगिक सम तथा विषम संख्या होती है। प्राकृत, अभाज्य, यौगिक एवं सम एवं विषम एवं पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, यौगिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या एवं पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। भिन्न संख्या परमेय होती है। भिन्न संख्या परमेय होती है, जैसे कि 5/6 यह एक भिन्न है, इसलिए इसे हमको परमेय संख्या कहते हैं। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या रूट विषम होती है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य यानी कि रूट संख्या विषम संख्या होती है। शून्य ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं होता है। शून्य ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या नहीं होता है। किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है, अर्थात यदि किसी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल अनंत आता है। अतः a/0 बराबर इन्फिनिटी। शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य आता है, अतः 0/a बराबर 0। किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के अनुसार जो मान होता है उसका केवल स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि 5283 में 2 का स्थानीय मान 200 है, क्योंकि काएं दाएं सैकड़ा। किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है वो इससे जातीय मान कहते हैं। जैसे 5283 में 2 का जातीय मान 2 होता है। 2 परमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव एक परमेय संख्या होती है। 2 अपरमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी परमेय संख्या तो कभी अपरमेय संख्या होती है। एक परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव एक अपरमेय संख्या होती है। पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परमेय संख्या है।
दो परमेय संख्या या दो अपरमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरमेय परमेय तथा अपरमेय संख्या हो सकती है। यानी दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या हो सकती है तथा दो अपरमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरमेय संख्या हो सकती है। परमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या असीमित आवृत्ति होता है। परमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है वह या तो सीमित होगा या नहीं तो असीमित आवृत्ति होगा। अपरमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत अनंत ए अनावर्ती होता है, जैसे कि √2 √3 इत्यादि। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। यदि दशमलव संख्या है 0.x और 0.xy में होती तो इन्हें परमेय संख्या py के रूप में निम्नवत बदलते हैं। 0.x बराबर xy10 तथा 0.xy बराबर xy/100। यदि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या 0.x और 0.xy के रूप में होती तो इन्हें परमेय संख्या py के रूप में निम्नवत बदलते हैं। 0.x पे पावर रेकनिंग तो x/9 तथा 0.xy पे पावर रेकनिंग तो xy/99। यदि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या xy रेकनिंग तथा xyz रेकनिंग के रूप में होती तो py के रूप में बदलते हैं। 0.xy बराबर xy माइनस x/90 तथा xyz 0.xyz xyz माइनस x/990। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग बस यहीं तक देखेंगे और इससे याद कर लेंगे तो हमारी जो संख्या है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा जो कुछ क्वेश्चन जो आएगा वो हमसे ये सॉल्व करने में बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। थैंक यू। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें तथा शेयर भी करें।